रवि पेड़ की छांव में आराम से मोबाइल देखता हुआ बैठा था। ऊपर से एक पत्ता उसके सिर के ठीक बीचों बीच आ गिरा। पत्ता थोड़ा मोटा और बड़ा सा था, इसलिए एक पल को उसे लगा जैसे कि उसके सिर पर कोई छोटा जानवर गिर गया हो। उसने एकदम से अपने सिर को झटका तो पाया कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि उस पेड़ का एक पत्ता था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन बस थोड़ी देर बाद फिर एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। उसे लगा कि इस बार भी पत्ता ही होगा, तो उसने बिना किसी डर के सिर के ऊपर हाथ रख दिया, पर इस बार वो डर गया। ये तो गिलहरी का बच्चा था, छोटा सा प्यारा सा। गिलहरियों का शरीर आमतौर पर पतला होता है, लंबी घनी पूंछ और बड़ी आंखें होती हैं। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको सीखने को मिलने वाले हैं, और जब हम इस स्टोरी को पूरा ट्रांसलेट कर लेंगे उसके बाद मैं उन वर्ड्स को भी आपके सामने रखने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरी स्टोरी में। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने है, रवि पेड़ की छांव में आराम से मोबाइल देखता हुआ बैठा था। रवि बैठा था, इसे तो हम सिंपली कह देंगे रवि वॉज सिटिंग। ठीक हो गया। आराम से बैठा था। ठीक है, आराम से। आराम को हम क्या कहते हैं? कंफर्टेबल। जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, आराम से को कहा जाता है कंफर्टेबली। रवि वॉज सिटिंग कंफर्टेबली। रवि आराम से बैठा था। कहां पर बैठा था? पेड़ की छांव में। छांव को क्या कहते हैं? शेड। इन द शेड ऑफ अ ट्री। ठीक हो गया। क्या करता हुआ बैठा था? मोबाइल देखता हुआ। वॉचिंग मोबाइल। जब भी आप किसी काम को करते हुए वाली बात करते हैं, जैसे कि खेलते हुए मुझे देख रहा था, खाते हुए कुछ कर रहा था, तो किसी काम को करते हुए, तो जिस भी काम की बात हो रही है उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। मोबाइल देखता हुआ, देखने को वॉच कह रहे हैं, वॉच के साथ आईएनजी, वॉचिंग मोबाइल। तो ये पूरा सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? ऊपर से एक पत्ता उसके सिर के ठीक बीचों बीच आ गिरा। आप सोचिए कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को। आप चाहें तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं और वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज को आपको सीखते हुए चलना है। ठीक है। ऊपर से एक पत्ता उसके सिर के ठीक बीचों बीच आ गिरा। कौन आ गिरा? कौन गिर गया? पत्ता गिर गया। सब्जेक्ट कौन है? एक पत्ता। अ लीफ। गिरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, ये हुआ। तो गिरने को कहते हैं फॉल। सेकंड फॉर्म होती है फेल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है। अ लीफ फेल। एक पत्ता गिर गया। कहां गिरा? ठीक बीचों बीच। बीचों बीच को हम कहते हैं इन द मिडल, लेकिन ठीक बीचों बीच को क्या कहेंगे? सोचिए। राइट इन द मिडल। राइट इन द मिडल ऑफ हिज हेड। और कहां से गिरा? ऊपर से गिरा। तो ऊपर से के लिए हम क्या कहेंगे? फ्रॉम अबव। तो इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं? अ लीफ फ्रॉम अबव फेल राइट इन द मिडल ऑफ हिज हेड। पत्ता थोड़ा मोटा और बड़ा सा था, इसलिए एक पल को उसे लगा जैसे कि उसके सिर पर कोई छोटा जानवर गिर गया हो। पत्ता यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि पत्ते के बारे में बताया गया कि वो थोड़ा मोटा था, बड़ा सा था। मोटा मतलब थिक और बड़ा मतलब बिग। ठीक हो गया। पत्ते की बात कर रहे हैं, चूंकि इस पत्ते के बारे में ऑलरेडी पहले ही बात की जा चुकी है इससे पिछले वाले सेंटेंस में कि एक पत्ता उसके सिर के ठीक बीचों बीच आ गिरा, तो पत्ते के बारे में चूंकि ऑलरेडी बात हो गई है, तो पिछले सेंटेंस में हमने कहा अ लीफ, यहां पर हम कहेंगे द लीफ, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। द लीफ वॉज, पत्ता था, थोड़ा मोटा, अ लिटिल थिक, और बड़ा, एंड बिग। इसलिए सो कह सकते हैं, हेंस भी कह सकते हैं आप, दैट्स वाई भी कह सकते हैं आप। तो मैं कह देता हूं सो एक पल को उसे लगा, एक पल को, फॉर अ मोमेंट उसे लगा, यानी उसने महसूस किया। ही फेल्ट, या फिर हम कह सकते हैं ही थॉट, दोनों चीजें कह सकते हैं। तो मैं कह देता हूं ही फेल्ट जैसे कि या मानो, उसे लगा मानो, या उसे लगा जैसे कि। कंजंक्शंस में हमने पढ़ा है एज इफ या फिर एज दो, तो मैं यहां पर यूज कर लेता हूं एज इफ उसके सिर पर कोई छोटा जानवर गिर गया हो। अ स्मॉल एनिमल हैड फॉलन ऑन हिज हेड। यहां पर मैंने कहा हैड फॉलन ऑन हिज हेड,
तो हेड का यूज क्यों किया यहां पर, जबकि मैं बोल रहा हूं छोटा जानवर गिर गया हो। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जो सेंटेंस है कि उसके सिर पर कोई छोटा जानवर गिर गया हो, ऐसा उसे लगा बीते कल में, मतलब बीते पल में। वो तो पास्ट में लगा ना, जो चीज बीत गई है। ये तो एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं जो पास्ट में हुई। तो पास्ट में जब कोई चीज हुई तो उसके लिए पास्ट में ही आगे का सेंटेंस बनता है। ये बातें मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बताई हुई हैं, फिर भी रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो सके। इसलिए मैंने कहा हैड फॉलन। तो ये सेंटेंस मेरा कंप्लीट बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने एकदम से अपने सिर को झटका तो पाया कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि उस पेड़ का एक पत्ता था। ठीक हो गया। किसने झटका अपने सिर को? रवि ने। रवि तो एक लड़का है। ही। झटकने को क्या कहते हैं? झटकने को कहते हैं शेक ऑफ। और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में झटका, आया गया उठा बैठा, उसने ये किया, तो ये उसने अपना सिर झटका, तो ही शुक ऑफ। अब यहां पर एक पॉइंट और है, उसने एकदम से झटका, तो एकदम को क्या कहते हैं? एकदम से, अचानक से, सडनली। ही सडनली शुक ऑफ हिज हेड एंड फाउंड, और पाया कि दैट, ये कोई जानवर नहीं, इट वॉज नॉट एन एनिमल, बल्कि उस पेड़ का एक पत्ता था। बट अ लीफ, पेड़ के पत्ते को लीफ कहते हैं, बट अ लीफ ऑफ दैट ट्री। ठीक हो गया। नेक्स्ट, उसने राहत की सांस ली। ये सेंटेंस मैंने डेली यूज सेंटेंसेस में भी आपको बताया है, कई बार वीडियोस में भी इस तरह से आया। उसने राहत की सांस ली, उसने चैन की सांस ली। ही टुक अ साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज सेंटेंस है। नेक्स्ट, लेकिन, बट, बस थोड़ी देर बाद, क्या बोलेंगे इसको? बस थोड़ी देर बाद। सोचिए, जस्ट आफ्टर अ वाइल, फिर एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। अब बताइए इसे कैसे बोलेंगे? फिर एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। समथिंग सिमिलर, कुछ वैसा ही जैसा पहले भी हो चुका है। समथिंग सिमिलर हैपेंड वंस अगेन। सही है ना सेंटेंस? सिंपल। उसे लगा, ही थॉट, कि दैट, इस बार भी, दिस टाइम टू, पत्ता ही होगा, यानी जो उस पर गिरा है ना, ये पत्ता ही होगा। इट वुड बी अ लीफ। इस तरह से बोलेंगे, ही थॉट दैट दिस टाइम टू इट वुड बी अ लीफ। सो, तो उसने बिना किसी डर के सिर के ऊपर हाथ रख दिया। रखने मतलब पुट, ठीक है ना? विदाउट एनी फियर ही पुट हिज हैंड ऑन हिज हेड। उसने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रख दिया। पर, बट, इस बार वो डर गया। दिस टाइम ही गॉट स्केयर्ड। वो डर गया, ही गॉट स्केयर्ड। ये तो गिलहरी का बच्चा था, छोटा सा प्यारा सा। दिस वॉज अ बेबी स्क्विरल, छोटा सा, लिटिल एंड क्यूट। और नेक्स्ट सेंटेंस है, गिलहरियों का शरीर आमतौर पर पतला होता है, लंबी घनी पूंछ और बड़ी आंखें होती हैं। कैसे बनाए इस सेंटेंस को? गिलहरियां, स्क्विरल्स, आमतौर पर मतलब टिपिकली या जनरली, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो मैं टिपिकली का यूज कर लेता हूं। स्क्विरल्स टिपिकली हैव स्लेंडर बॉडीज, पतली बॉडी होती है ना उनकी, तो स्लेंडर कहते हैं पतले के लिए, थिन भी कहते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। स्लेंडर भी एक अच्छा वर्ड है। स्क्विरल्स टिपिकली हैव स्लेंडर बॉडीज विद, अब क्या बोला? लंबी घनी पूंछ और बड़ी आंखें। लॉन्ग, लंबी के लिए लॉन्ग, घनी पूंछ, बुशी टेल्स, एंड बड़ी आंखें, बिग आईज। सिंपल। तो स्क्विरल्स टिपिकली हैव स्लेंडर बॉडीज विद लॉन्ग बुशी टेल्स एंड बिग आईज। ये देखिए पूरी स्टोरी इंग्लिश में आपके सामने है। रवि वॉज सिटिंग कंफर्टेबली इन द शेड ऑफ अ ट्री वॉचिंग मोबाइल। रवि वॉज सिटिंग कंफर्टेबली, आराम से बैठा था, इन द शेड ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की छांव में, मोबाइल देखता हुआ। अ लीफ फ्रॉम अबव, एक पत्ता ऊपर से, फेल, गिरा, राइट इन द मिडल ऑफ हिज हेड, बिल्कुल उसके सिर के बीच में, बीचों बीच। द लीफ वॉज अ लिटिल थिक एंड बिग, पत्ता थोड़ा मोटा था, बड़ा था। सो, इसलिए, फॉर अ मोमेंट ही फेल्ट, एक पल के लिए उसे लगा, एज इफ, मानो, सम स्मॉल एनिमल हैड फॉलन ऑन हिज हेड, कोई उसके सिर पर छोटा जानवर गिर गया हो, ऐसा उसको लगा। ही सडनली शुक ऑफ हिज हेड एंड फाउंड दैट इट वाज नॉट एन एनिमल बट अ लीफ फ्रॉम दैट ट्री। उसने अचानक से, या तुरंत उसने अपने सिर को झटका,
लेकिन उसको क्या पता लगा कि इट वॉज नॉट एन एनिमल, ये कोई एनिमल नहीं था, ये क्या था, एक पेड़ का पत्ता था। ही टुक अ साई ऑफ रिलीफ, उसने राहत की सांस ली, चैन की सांस ली। बट लेकिन जस्ट आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद समथिंग सिमिलर हैपेंड अगेन, इसी तरह का कुछ एक बार फिर से हुआ। वंस अगेन भी कह सकते हैं, केवल अगेन भी कहेंगे तो अंडरस्टूड है। ही थॉट, उसे लगा, ही थॉट दैट दिस टाइम टू, इस बार भी इट वुड बी अ लीफ, ये एक पत्ता ही होगा। सो विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, ही पुट हिज हैंड ऑन हिज हेड, उसने अपना हाथ अपने सिर पे रखा। अब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, पुट की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है यहाँ पर। पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट होती है, ये हम सब जानते हैं। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, ही गॉट स्केयर्ड, वो डर गया इस बार। दिस वॉज अ बेबी स्क्विरल, ये एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था। लिटिल एंड क्यूट, छोटा सा प्यारा सा। स्क्विरल्स टिपिकली हैव स्लेंडर बॉडीज विद लॉन्ग बुशी टेल्स एंड लार्ज आईज। अब देखिए इस स्टोरी में आपने ये सब वर्ड्स देखे थे, छांव, पत्ता, गिरना, एकदम से, चैन की सांस। क्या आपको याद हो पाए ये? तो ये आपकी एक तरह से टेस्ट है आपका। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सबको देखिए और अपने मन में बना लीजिए कि हाँ मुझे ये पता है। ठीक है, छांव को मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। छांव को हमने कहा था शेड, पत्ते को हम क्या कहते हैं, लीफ। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब पत्ते एक से ज्यादा हों तो हम कह सकते हैं लीव्स। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मैं कह देता हूँ लीफ, क्योंकि एक पत्ते की बात हो रही है। गिरने को क्या कहते हैं, फॉल कहते हैं। इस स्टोरी में हमने फेल कहा क्योंकि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट में वो स्टोरी बनाई, तो उसमें फॉल की सेकंड फॉर्म फेल का यूज हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एकदम से के लो हमने क्या कहा, याद करिए, सडनली। चैन की सांस, साई ऑफ रिलीफ। ठीक है, बस थोड़ी देर बाद, याद करिए क्या कहा था, बस थोड़ी देर बाद, जस्ट आफ्टर अ वाइल, जस्ट आफ्टर अ वाइल। यहां पर आप कह सकते हैं जस्ट आफ्टर लिटिल वाइल, लिटिल का भी यूज करें, कोई इशू नहीं है। कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही, याद करिए क्या बोला था, समथिंग सिमिलर। सॉरी, ये स्पेलिंग सही से लिखते हैं, समथिंग सिमिलर। ठीक है, इस बार भी, दिस टाइम टू, जब आप ये जो फ्रेज है इस बार भी, जब ये नेक्स्ट टाइम किसी स्टोरी में आएगा, कहीं पे भी आएगा, किसी भी ट्रांसलेशन में, आप बड़े आराम से समझ पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे अगर आप याद करते चलेंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे कि ये मानो, इसके लिए क्या यूज किया था, सोचिए, एज इफ, एज इफ। और मैंने आपको कंजंक्शंस में एक चीज और बताई थी, एज दो। ठीक है, आराम से, आराम से को मैंने क्या कहा, कंफर्टेबली। ठीक है, ठीक बीचों बीच, बीचों बीच को कहते हैं इन द मिडल, ठीक बीचों बीच, राइट इन द मिडल, राइट इन द मिडल। ठीक है, एक पल को, फॉर अ मोमेंट, ये कहा ना हमने, फॉर अ मोमेंट। झटकना को क्या कहा था मैंने, कि जब आप जैसे सिर को झटका, शेक ऑफ, तो झटकने को कहते हैं शेक ऑफ। गिलहरी को क्या कहते हैं, स्क्विरल, ये तो बड़ा इजी है। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, देखिए स्पेलिंग यहाँ पर भी लिखिए, एक लड़का और एक गिलहरी स्टोरी है ना, तो स्क्विरल। पतला को क्या कहते हैं, मैंने कहा स्लेंडर, और आप थिन भी कह सकते हैं, मैंने आपको ये बात भी बताई। ठीक है, घनी पूंछ, बताइए क्या बोला था, बुशी टेल। ठीक है, आमतौर पर, इसके लिए मैंने आपसे कहा कि एक तो आप टिपिकली तो कह ही सकते हैं, आप जनरली भी कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना। ऊपर से के लिए हमने क्या कहा था, पत्ता ऊपर से गिरा था, फ्रॉम अबव। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि एक बच्चा, ऊपर एक रूम है, वहां पर एक बच्चा है, मैं कह रहा हूं वो बच्चा ऊपर वाले रूम से आ रहा है, वो बच्चा ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से वहां पर फ्रॉम अबव नहीं, वहां पर मैं क्या कहूंगा, अपस्टेयर्स। ऊपर है ना, ऊपर वाले रूम में अपस्टेयर्स, कोई नीचे से आ रहा है, डाउनस्टेयर्स से आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम अपस्टेयर्स। तो ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक हो गया, तो फिलहाल मुझे उम्मीद है इस स्टोरी से आपको कुछ तो नए वर्ड सीखने को जरूर मिले होंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।